हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होता है, ठीक है, और विटामिन के कितने प्रकार हैं तथा विटामिन के खोज कर किसने किया तथा विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन पहले क्या है ये समझना है। तो विटामिन जो होता है दोस्तों, एक तरह का कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है दोस्तों, विटामिन जो होता है क्या है, विटामिन क्या है तो कार्बनिक यौगिक है, यानी आप कहिएगा कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अच्छा, विटामिन के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे। तो विटामिन के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे सी फंग। क्या नाम था उनका, सी फंग था नाम, सी फंग, है ना। सी फंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अच्छा दोस्तों, ये कब बताया था, तो ये बताया था सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में बताया था, ठीक है। अच्छा, विटामिन के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, जो विटामिन के अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं विटामिनियोलॉजी। क्या कहते हैं, विटामिनियोलॉजी। यानी विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, विटामिनियोलॉजी। समझ रहे दोस्तों। अब यहाँ पे विटामिन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो विटामिन जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। पहला जो होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन, यानी पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है जल में घुलनशील, सॉरी, दूसरा होता है दोस्तों वसा में घुलनशील। ये पहला हो गया जल में घुलनशील या विटामिन पानी में घुलनशील भी कह सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, घुलनशील विटामिन, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना है दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा जरूर। तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, बी, विटामिन बी और विटामिन सी। इसको याद रखिएगा, गैल भैंस पानी में। ये दोस्तों क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। बी से बी, भै से बी विटामिन और सी से सी विटामिन, है ना। बी और सी जो तो कहाँ पर होते हैं घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं दोस्तों, केडा होते हैं, केडा वसा में घुलनशील विटामिन है। के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी, ए से विटामिन ए, ठीक है दोस्तों। आगे समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर, सॉरी, तो वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों जो होते हैं वो विटामिन के होते हैं, विटामिन ई होते हैं, विटामिन डी होते हैं, विटामिन ए होते हैं। इसे याद करते हैं दोस्तों शॉर्टकट में लिखकर केडा, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील होते हैं। समझ बात को। और जल में घुलनशील दोस्तों कौन कौन है, तो जल में घुलनशील होता है विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। आगे समझते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में।
तो दोस्तों हम आपको विटामिन ए के बारे में सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। तो विटामिन ए के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। समझ बात को? अच्छा, ये विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है दोस्तों? तो पहला होता है रोग रतौंधी। पहला होता है रतौंधी। दूसरा दोस्तों, ये क्या है? रोग है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। दूसरा है त्वचा शुष्क, त्वचा शुष्क होना। तीसरा है दोस्तों बच्चों का विकास में कमी, बच्चों के विकास में कमी। चौथा होता है दोस्तों आंखों में सफेद दाग का बनना, आंखों में सफेद दाग का बनना। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? विटामिन ए से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अच्छा, विटामिन ए जो है दोस्तों, विटामिन ए से भरपूर विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ है। क्या है? तो पहला हो जाएगा दोस्तों गाजर, गाजर, कद्दू। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूध, दूध में विटामिन ए पाया जाता है, कद्दू में भी गाजर में भी, ये खाना चाहिए। ठीक है, मक्खन, मक्खन, अंडे, मछली, अंडे और मछली, ये विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, गाजर हो गया, कद्दू हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडे हो गया, मछली हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम विटामिन के क्या करेंगे दोस्तों? स्वरूप को समझेंगे। तो विटामिन के स्वरूप को समझ लेते हैं। विटामिन ए के दो स्वरूप होते हैं। विटामिन ए के कितने स्वरूप होते हैं? दो स्वरूप होते हैं। विटामिन ए के दो स्वरूप होते हैं। तो पहला स्वरूप क्या होता है दोस्तों? ये समझिएगा। और दूसरा क्या होता है? पहला स्वरूप में पहला स्वरूप में होता है विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। ये तो आपको पहले ही बताए हैं, रेटिनॉल। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है? बीटा कैरोटीन। बीटा बीटा कैरोटीन। अब यह रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल दोस्तों यह कहाँ पाया जाता है? तो यह दोस्तों पशुओं से उत्पन्न होता है, यानी पशु स्रोतों में पाया जाता है।
पाया जाता है। दोस्तों बीटा कैरोटीन जो है वह पौधों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? पौधों में, यानी यह पौधा में पाया जाता है। ठीक है, और यह शरीर में विटामिन बदल में, यह शरीर में विटामिन में बदलता है, बदलता है। ठीक है, यानी विटामिन के दो स्वरूप होते हैं। विटामिन जो ए होता है दोस्तों, पहले को रेटिनॉल कहते हैं, दूसरा विटामिन को हम लोग बीटा कैरोटीन कहते हैं। विटामिन दो तरह से उत्पन्न होता है। ठीक है, पहला रेटिनॉल, तो यह पशु के स्रोत में पाया जाता है, जैसे मछली अंडे में पाया जाएगा, और बीटा कैरोटीन यह पौधों में पाया जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे सेब, गाजर, चुकंदर, ये सब में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अब उसको अगर हम खाते हैं तो खाने के बाद वह किस में बदल जाता है दोस्तों? तो विटामिन ए में बदलता है। खाने के बाद वह विटामिन ए में बदल जाता है। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं दोस्तों। विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण मानविक दैनिक जीवन में समझना है, क्योंकि विटामिन ए के बारे में हम लोग संपूर्ण समझेंगे, पुनः विटामिन बी समझेंगे, पुनः विटामिन सी समझेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़। तो दोस्तों विटामिन हम ए के मनुष्य में दैनिक मात्रा, यानी मनुष्य में कितनी होनी चाहिए, हम लोग ये समझने का क्या करेंगे दोस्तों? प्रयास करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है पहला, पुरुषों के लिए 900 माइक्रोग्राम होना चाहिए, यानी 900 माइक्रोग्राम होना चाहिए। समझ बात को? पुरुषों के लिए विटामिन ए जो है कितनी मात्रा में होनी चाहिए? 900 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। और विटामिन ए जो है महिलाओं के लिए, यानी सामान्य महिलाओं के लिए 700 माइक्रो, यानी ये बोल रहा है 700 माइक्रोग्राम, 700 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 900 माइक्रोग्राम है ना पुरुषों में होता है क्या? विटामिन ए, और महिलाओं में लगभग 700 माइक्रोग्राम होता है। अब गर्भवती महिला अगर हो गई दोस्तों तो 777 माइक्रोग्राम होगा, 777 माइक्रोग्राम होती है। ठीक है, अगर गर्भवती महिला हो जाए तो। अगर दोस्तों यहाँ पर स्तनपान कराने वाली माताओं, स्तनपान का मतलब दोस्तों कोई ऐसी माँ है जिसके बेबी हो और जो माँ का दूध पीता हो, तो कम से कम उसमें कितने होनी चाहिए मात्रा दोस्तों? तो उसमें कम से कम बोल रहा है 1300 माइक्रो, यानी 1300 माइक्रोग्राम होना अति आवश्यक है। तभी वह विटामिन ए के प्रचुर मात्रा में फलित रहेगी और उसका शरीर क्या होगा दोस्तों? स्वस्थ रहेगा। समझे बात को? आइए विटामिन ए के कार्य को समझते हैं। विटामिन ए के कार्य, विटामिन ए के क्या होगा दोस्तों? कार्य। तो पहला होता है विटामिन ए आंखों के लिए आवश्यक है, यानी आंखों के लिए बहुत आवश्यक होती है, खासकर कम रोशनी में विटामिन ए बहुत लाभ करती है। इसीलिए दोस्तों विटामिन ए से भरपूर मात्रा में फल पदार्थों को खाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है दोस्तों कह रहा है यह स्वस्थ कोशिका विकास और विभाजन में मदद करती है, यानी ये शरीर के कोशिका विभाजन में और उसके विकास में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, तीसरा दोस्तों विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रणाली को, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती है तथा संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। यानी विटामिन ए जो है दोस्तों प्रतिरक्षा प्रदान करती है ना, और वह संक्रामक से लड़ने में क्या करती है? मदद करती है। समझ बात को? हाँ, अगला है विटामिन ए स्वस्थ गर्भाशय और स्तनपान के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, यानी स्वस्थ गर्भावस्था
के लिए और स्तनपान के लिए, दोनों के लिए क्या विटामिन ए अति आवश्यक होते हैं दोस्तों, अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। लेकिन कल के सेशन में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, कि विटामिन के पूरे संपूर्ण जानकारी, विटामिन डी के संपूर्ण जानकारी, विटामिन ई के संपूर्ण जानकारी। उसी तरह से दोस्तों हम लोग है ना एक एक थ्योरी को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग रेगुलर बन जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।